हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर CCSU BCA मैथ फर्स्ट की यूनिट 4 पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक हमारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर एरे में रोज और कॉलम का, ठीक है, जो बाउंडेड होता है हमारे इन सिंबल से, ठीक है। क्या है? द सिस्टम ऑफ नंबर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरिया इज इन ए रोज एंड कॉलम बाउंडेड बाय इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या है इसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या आएगी? रो। वर्टिकल लाइन हमारी क्या होगी? कॉलम। हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे, ठीक है। अब क्या है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। IJ हमारे क्या होते हैं? रोज और कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या आएगी? हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले ऑर्डर लिखते हैं हम रो का, बाद में लिखते हैं हम कॉलम का। जैसे इसमें 3 रोज है 3 कॉलम है तो हमारे ऑर्डर क्या होएगा? 3 इंटू 3। जो हमारी 2 रोज है 3 कॉलम्स है तो हमारा ऑर्डर क्या होएगा? 2 इंटू 3। जितनी रोज होंगी पहले वो रोज इंटू जितने कॉलम होंगे फिर वो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें हमारी नंबर ऑफ रोज 1 एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी? हमारी रो मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इन विच 1 रो इज प्रेजेंट देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे ये P11 P12 1 3 1 क्या है? हमारी रो और ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 1 इंटू n वो हमारी रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जो हमारी एक कॉलम प्रेजेंट होगी जिस मैट्रिक्स के अंदर वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे आ मैट्रिक्स इन विच 1 कॉलम इज प्रेजेंट देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे Q11 Q12 Q1n, तो n इंटू 1 यानी कि n क्या हो गया? रो। वो n क्या होगी? कॉलम्स ये, और 1 क्या होगी? हमारी रो। तो ये हमारी हो गया, ठीक है। अब है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे वो हमारी नल मैट्रिक्स होगी। और नल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इन विच all elements are zero is called null and zero matrix। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जो हमारे जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो हमारी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये इसमें 3 कॉलम 3 रोज, तो ये क्या हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 2 कॉलम 2 रोज, वो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? जब आ मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ डायगोनल आर प्रेजेंट एंड नॉन डायगोनल आर जीरो। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, वो हमारी क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जब ही होगी जब हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। उसके डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर तो प्रेजेंट थे, इसके अंदर खाली डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे और नॉन डायगोनल हमारी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, वो हमारी होगी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। A scalar matrix is a square matrix in which all the diagonal elements are equals to the same constant k, सेम होंगे constant k के। all non diagonal elements are zero, ठीक है। ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स तो हो जाएंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, वो हमारी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, वो हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स if A be a square matrix then the transpose of A is denoted by A transpose या और A dash is defined as। जब हमारी रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी। उसे डिनोट करेंगे A T और A डैश से,
ठीक है। जैसे हमारी ए मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम क्या देखो ये रो हमने क्या कॉलम में चेंज कर दी A11 A12 A13। तो वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, तो वो क्या होगी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमारी ए ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स भी हमारी इस वाली मैट्रिक्स के सेम आ रही है, तो हमारी वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ए ये दे रखा 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये क्या है? हमने इसे ट्रांसपोज कर दिया 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, और देखो ये सारे एलिमेंट्स अब भी सेम है। ये किसकी वजह से? जब हमारे A12 इक्वल होएगा A21 के, A12 इक्वल होएगा A21 के, A13 इक्वल होएगा A31 के, ऐसे ही ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो हमारी क्या हो जाएगी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल नंबर। डायगोनल क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। इसकी सिमेट्रिक्स, इसका अपोजिट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल होएगी -a के। ठीक है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स होगी ये हमारी, इसके एलिमेंट्स क्या है? 0 1 -5 -1 0 9/2 5 -9/2 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो ये यहाँ पे प्लस वाली यहाँ चलेगी, माइनस वाले वहाँ चलेगी, तो ये हमारे क्या माइनस का हो गया। जो हम इसमें माइनस कॉमन लें और तो हमारे ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है। नोट किसकी वजह से है? जब हमारा A12 इक्वल होएगा -2 1 के, A13 इक्वल होएगा -3 1 के, A14 इक्वल होएगा -A41 के, तो ऐसे ही हमारे ये इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है। ये नोट पॉइंट है ना, इन्हें आप हर एक मैट्रिक्स में ध्यान रखना। ठीक है। अब है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑर्डर बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स बाय देयर कॉन्जुगेट कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है? ए एक हमारी मैट्रिक्स है जिसमें हम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है, रिप्लेस कर रहे हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को। जैसे हमारे कॉन्जुगेट क्या हो जाएंगे? और पहले इसे डिनोट करते हैं ए उसके ऊपर ऐसे पार से। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया पी क्या है हमारे? पी एक मैट्रिक्स है, वो है 1 -2i -i 5 9i 4 6 1 -i 6 -i। जो हमारे कॉन्जुगेट यानी कि जिन एलिमेंट्स में आई आ रहा होएगा जिनमें, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसमें हमें चेंज करना है, यानी कि जब हम इसके कॉन्जुगेट बनाएंगे जो प्लस में होंगे वो हो जाएंगे माइनस में, जो माइनस में होंगे वो हो जाएंगे प्लस में। जैसे हमने इसका कॉन्जुगेट बनाया मैट्रिक्स का, तो ये क्या था? 1 -2i, तो क्या हो गया? 1 + 2i। ये अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, -i का +i, बस जिसमें i होएगा वही चेंज होंगे। 5 में कोई चेंज नहीं, 9i -9i, 4 में कोई चेंज नहीं, 6 में कोई चेंज नहीं, 1 -i 1 + i 6 रह जाएगा, -i का +i हो जाएगा। ठीक है। अब है नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। वो क्या है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आई। यूनिटरी मैट्रिक्स जब कब होएगी? जब हमारा ए कोई मैट्रिक्स हमने ऐड कर ली, ए थीटा इक्वल हो जाएगा ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आई की। ठीक है। ए थीटा क्या है? हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, और इसका क्या होगा? ए थीटा पहले या तो उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, बाद में उसका ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले उसका ट्रांसपोज कर लो मैट्रिक्स का, बाद में उसका कॉन्जुगेट निकाल लो। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है ए इक्वल्स टू 1 + i/2 -1 + i/2 1 + i/2 1 - i/2। तो इसे हमें इसका यूनिटरी मैट्रिक्स निकालना है। पहले तो हम इसका ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसकी ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो किसके इक्वल आनी चाहिए? आई के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लें। ए थीटा क्या हो जाएगा? 1 - i/2 -1 - i/2, क्योंकि जो आई के आगे प्लस होएगा तो उसे माइनस कर देंगे, माइनस होएगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है। i -1 - i/2 1 + i/2। अब ये कॉन्जुगेट हो गया। अब जो हम इसका थीटा निकाल लेंगे, तो पहले क्या हमने कॉन्जुगेट कर दिया, अब उसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अब एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज
वो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 1 माइनस आई बाई 2 माइनस 1 माइनस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2 1 प्लस आई बाई 2। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी। ए थीटा के इक्वल हो गया इंटू ए इक्वल्स टू आई। ये क्या है हमारी, तो अब इस मैट्रिक्स में क्या है हमारा, 2 2 सब में है, तो हम इसमें 2 कॉमन ले ले 1/2 पहले, तो ताकि हमारी ये मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेट ना बने। तो 1 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें ए वाली में ले ले 1/2 कॉमन, मल्टीप्लाई आएगी यहाँ पे, हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस आई। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले पहले, 1/2 और 1/2 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ प्लस है, इसकी इसके साथ, ऐसे तो है ये मल्टीप्लाई में। 1 माइनस आई पहली रोज पहली को इसकी इसके साथ, अब प्लस करेंगे इस वाली के इसके साथ, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, फिर इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, माइनस 1 आई 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई 1 प्लस आई। अब इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, तो माइनस 1 प्लस आई प्लस ये तो इसका यहाँ लिख दी 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, ये यहाँ का है। ठीक है, अब इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस आई 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई 1 माइनस आई। अब हमारा 1/4 तो कॉमन है ही, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 इसकी से करेंगे प्लस आई माइनस आई प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर, अब प्लस फिर से आई 1 प्लस आई माइनस आई माइनस आई स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ माइनस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई और आई स्क्वायर, ऐसे ही इसकी इसके साथ कर लेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इसके साथ करेंगे तो आएगी -1 प्लस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। अब इसकी इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आई प्लस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई अब जो हमारी कैंसिल हो रही होंगी उसे हम कैंसिल कर देंगे, जैसे ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 1।
तो अब जो हमारी बची हैं उन्हें लिख देंगे यहाँ क्या, 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2i²। यहाँ सारी कैंसिल होगी, 0 यहाँ भी, और यहाँ 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस तो 2i²। ठीक है। अब जो हमारा ये था i² की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1। आइट्रेशन स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या 1/4 2 माइनस का -1 प्लस हो जाएगा। ये हमारी बन गई मैट्रिक्स आई के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना था, यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर, आई थीटा डॉट आई इक्वल्स टू 1। अब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है, I² मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A × A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। जब हमारा A और A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए I के, वो क्या होगी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे हमारी A ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लें। ये भी सेम ही आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इन दोनों का इसका वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। ठीक है। इस 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 0 आएगी, 0 की 0 के साथ करेंगे 0, 0 की 0 के साथ करेंगे 0, और 0 तीनों 0 को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे इसके साथ 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। तो 0 + 1 + 0 तो क्या आ जाएगा, 1। 0 0 0, इसमें भी 0, यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 0 1। तो देख लो अब, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया ना उसके इक्वल। ऐसी ही है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब हम A × A ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा I के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अब हर्मिंटन मैट्रिक्स, वो क्या है, I² मैट्रिक्स इन विच A थीटा इक्वल्स टू A। जब हमारा A थीटा A के इक्वल आ जाए वो हमारी हर्मिंटन मैट्रिक्स हो जाएगी। आप पहले इसे कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लेना। ठीक है। तो A कॉन्जुगेट यानी कि पहले तो A कॉन्जुगेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी 2 2 + I 2 - I और 5। अब इसका ट्रांसपोज कर दें तो 2 2 - I 2 + I और 5। तो ये देखो हमारी आ गई ना, A की इक्वल आ गई, इक्वल्स टू A 2 2 2 - I 2 - I 2 + I 2 + I 5। ठीक है। अब नोट क्या है, इन
हर्मिटियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज आर रियल नंबर, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे रियल नंबर होंगे और नॉन डायगोनल आर इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारे मैट्रिक्स, और नॉन डायगोनल क्या हो जाएंगे हमारे इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे, मतलब कि आई वाले और प्लस माइनस जो भी है वो हो जाएंगे। ठीक है। अब है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये क्या है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए थीटा हमारा माइनस ए के इक्वल आए तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्यू हर्मिटियन। तो हमें एक ये दे रखी है पी मैट्रिक्स, तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लें, जाएगी आई माइनस, ये तो माइनस ही रह जाएगा, -3i -4 + 5i 2 + 3i -2i -2i 4 - 5i -2i प्लस का 3i। अब उसका ट्रांसपोज करें तो हम i 2 + 3i, पहले रो का कर लेते हैं 4 - 5i। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 और प्लस का 3i, ये क्या हो जाएगा -4 और -5i। सॉरी, यहाँ पे ये आएगी प्लस का 2i और यहाँ पे भी प्लस का 2i, रोज को कर रहे हैं ना, यहाँ पे आएगा -4 -5i और यहाँ पे +2i और -3i। तो अब देखो i 2 + 3i 4 - 5i, ये हमने अंदर पहुँचा दिया, -2 + 3i -2 -2, ये -4 -5i -2i 3i। और अब हम इसे और इसे देखेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना माइनस का डिफरेंस सारों में, यहाँ पे बस यहाँ पे हो रहा जाएगा क्योंकि ये रह गया था, आई को -i में आइट्रेशन करा था, जब इसका कॉन्जुगेट तो आई में रह गया था। ठीक है। अभी हमारा ए थीटा इक्वल्स टू -e -p थीटा इक्वल्स टू -p। ठीक है। अब नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो क्या है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। जब हमारा ए स्क्वायर इक्वल हो जाए ए के तो वो हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे हमें बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1, तो हम बी का स्क्वायर करें तो यानी कि बी की 2 बारी 1 0 0 1, इसके साथ ही कर दे 1 0 0 1, तो हमारी 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 × 1 प्लस 1 0 × 0 0 × 1 0 0 × 1 0 0 + 0 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 0 0 1। ठीक है। अब इस वाले की आप खुद से एक बार करके देखना, इसकी सी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो क्या है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए के इक्वल्स टू 0 वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें इसकी ये की स्क्वायर मैट्रिक्स की जब तक मल्टीप्लाई करनी है जब तक उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना आ जाए, और जितनी बार मतलब कि स्क्वायर पे 2 बार मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, 4 टाइम्स करी तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ठीक है। अब हमारी ए मैट्रिक्स दे दिया, अब हम इसका ही स्क्वायर कर ले पहले, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ये सॉरी 0, तो ये क्या 1 × 1 प्लस 0 × 0 0 × 1 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गई हमारी 1 आ गई 1 0 0 1 दोबारा से 0 सॉरी। अब इसकी दोबारा से करेंगे मल्टीप्लाई, हम इसकी जब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारी ये सारी वैल्यू क्या नहीं आ जाती 0 नहीं आ जाएंगी। ठीक है।
अब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे? डायगोनल क्या हो जाएंगी? 1 2 3। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो सारे हमारे जीरो होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर में इसका अपोजिट जो हमारी प्रिंसिपल हो गई, इसके ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखा नहीं गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 0 0 0। ये हमारी प्रिंसिपल हो गई 1 3 6 प्रिंसिपल डायगोनल। और तो इसके अबोव वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे ऑपरेशन क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन क्या है? जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स होगी, ये बी, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ऐड होएगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ। ठीक है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ठीक है, ऐसी जैसे ये हो गया एग्जाम्पल। ए बी मैट्रिक्स दे दी तो हम ऐड करेंगे इसको इसके साथ 2 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस 0, -1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 बढ़ा है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। 4 प्लस 6 कितना? 10। ठीक है, अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट भी ऐसी करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, तो उसका सब्ट्रैक्ट ऐसी करेंगे। A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। ठीक है, जैसे हमें ये ए और बी मैट्रिक्स दे दी, हमें ए माइनस बी निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3, 6 माइनस 7 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस इसके साथ। ठीक है, अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में करी थी कि क्या है? इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तो हमारे पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले की रो पहले के साथ फिर प्लस कर देंगे उसका, ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं, P इंटू Q करना है हमें, तो A11 इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स, ये B1, A11 मल्टीप्लाई करेंगे B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई करेंगे B21 से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस आ जाएगा, फिर -2 की -6 से करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस करेंगे 6 4 जा 24 से, फिर इससे करेंगे 5 1 जा 5 प्लस करेंगे -2 4 2 2 जा 4 पर माइनस का 4, फिर इसकी 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 11 27 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 1 8 9 10 11 12 13 23। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? जो हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसकी ए की मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, फिर माइनस सी की मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। ठीक है, और इसे डिनोट करेंगे हम डेल्टा से, जैसे ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। ठीक है, और जो हम 3x3 का निकाल लेंगे, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो हम पहले क्या कर लेंगे? प्लस, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? अब फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर लिख देंगे हम प्लस, पहला काम जो हमारा, फिर उससे अगले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते चले जाएंगे। फिर फर्स्ट के बाद, फर्स्ट हमारा प्लस हो गया, उसके नीचे माइनस, फिर उसके नीचे प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट प्लस, फिर उससे आगे का माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा काम है डेल्टा, तो पहला एलिमेंट क्या? ए, उसे लिख देंगे। ठीक है, ए लिखने के बाद फिर हम इस वाली रो और इस वाली कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे, और बाकी के एलिमेंट कौन कौन से बचे हमारे? ई एफ एच आई, तो नहीं लिख लेंगे ई एफ एच आई।
ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट के ऊपर हमने कौन सा वो लगाया था, माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस। और सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा बी। फिर उसके बाद जो सी रो में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, और कॉलम में जो सी उसे कैंसिल कर देंगे। तो कौन सी बची, डी ई एफ आई। तो अब क्या लिख देंगे, डी जी एफ आई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सी के आगे कौन सा है, प्लस, तो प्लस लिख दिया, सी लिख दिया। अब जोन सी रो में सी है उसे कैंसिल करा, और एफ जोन सी कॉलम में उसे कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, डी ई जी एच, डी ई जी एच, ये निकाल दिया। अब हमारा ए को ए कर देंगे, जैसे हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाला था, इसकी पहले ई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एच एफ, फिर डी आई माइनस जी एफ, डी एच माइनस जी ई। ठीक है, ऐसे हम इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। अब हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे एक बार क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर की लेट ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हम इसके माइनर निकालेंगे। जैसे हम M11, M12, M13 हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग माइनर होएगा। ठीक है। जैसे हम M11 निकाल लें तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, इसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। जैसे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे 3/3 मैट्रिक्स में, ऐसे ही हम माइनर निकाल लेंगे। पर डिटर्मिनेंट हम सबका एक साथ निकाल लेते हैं, इसके अंदर माइनर के अंदर हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर आएगा। ठीक है। अब हम M12 का निकाल लें, 1 2 यहाँ है, इसे कैंसिल करेंगे इसे, तो इसकी मल्टीप्लाई A21 की मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, माइनस A31 की मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। ठीक है। अब M13 का निकालेंगे, इसे कैंसिल करेंगे इसे, तो A21 की मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 की मल्टीप्लाई A22 से। ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे 21 का, तो ये गई, तो अब क्या आ जाएगा, A12 की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस यहाँ पे बना लेते हैं अपनी एक मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब हम ये निकाल लें इसका, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, A32 मल्टीप्लाई A13। अब बीच वाला ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो A11 और A33 माइनस ये गया। अब ये कितना ये बचा A31 इंटू A13। ठीक है। अब M23 का निकालेंगे, ये गया, अब कितना बचा, A11 A32 माइनस A31 A12, मल्टीप्लाई होती चल जाएगी बीच में। ठीक है। अब इसका निकाल लेंगे, ये क्या गया, ये गया, तो अब कितना बचेगा, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। अब ये तो ये कैंसिल, तो A11 के साथ करेंगे A23 माइनस A21 A13। ठीक है। अब ये बीच वाला ये कैंसिल, तो इसमें क्या आ जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है। ऐसे हमारे सारे माइनस हो जाएंगे। अब है कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अब हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, और पावर में i प्लस जे, और i और j हमारे क्या हो जाएंगे, रो एंड कॉलम। जैसे कि देखो इसमें ये क्या है, अब हम इनकी सब में -1 से मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, इंटू सारे की -1 और -1, और इनकी जो ये होएगी ना 1 + 1, ऐसे 1 + 1, 1 + 2 और 1 + 3। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो -1 की पावर 2, तो क्या आएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका आंसर तो यही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 × 1
तो 2 + 1 3, -1 की पावर 3, तो वो तो -1 ही होएगा। 3 + 1 4, -1 की पावर 4, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब में हम ऐसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ये 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, अब एक ये दे रखा है इसमें, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए का हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो माइनर हम ऐसे निकाल लें, M11, M12, M13, M14, तो हम 1 1 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे पहले, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 3 जा 6, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 1 जा 2, माइनस का बनाएगा तो -1 +1, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ को फैक्टर के लिए। पहले चलो आंसर निकाल लेते हैं, ये बाद में करेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या गया, M12 ये हो जाएगा, ये क्या ये गया, तो 6 3 जा 18, प्लस नहीं माइनस, तो वो हुआ था ना, सिक्स 3 जा 18, माइनस करेंगे 4 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -4, और इसे भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा 22। ठीक है, अब 3 का निकालेंगे, ये गया 6 2 जा 12, -4 2 जा 8, ये क्या आ जाएगा 4। अब 2 1 का करेंगे इसका, तो ये कैंसिल, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, -6, -2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा, -12। अब इसकी ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 1 जा 3, -4 3 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, -9। अब इसका और इसका 1 इंटू 2, तो 1, -4 2 जा 8, माइनस के, तो प्लस के 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ गया, तो 2 इंटू 1, माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा, -4। अब बीच का ये गया, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, -1, -6 3 जा 18, तो क्या आ जाएगा, -19। 2 1 जा 2, -6 2 जा 12, पर माइनस को 12, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12, ये क्या हो जाएगा 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे सबकी -1, को फैक्टर के लिए, ये तो हमारे यहाँ तक तो निकल गए माइनर, और अब यहाँ 1 इंटू 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3। अब 2 + 1 कितना हो गया, 3, ओड नंबर में, तो ये क्या आएगा, माइनस में रहेगा, माइनस का 22। 3 + 1 4, ये तो रह गया 1 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 3 + 1 4, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4। 2 + 3 माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 12, प्लस का 2 + 2 4, तो माइनस में ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, माइनस का 9 था। 2 + 3 कितना 5, तो ओड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10। 3 + 1 4, प्लस पर रहेगा किसका, माइनस का 4, और 3 + 2 5, तो -1 हो जाएगा, और -1 और इंटू -19, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19। 6
प्लस में हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 14, ठीक है। और जो हम इसे माइनस यहाँ से मैट्रिक्स बनाए तो एक ऐसे सीधे की सीधे ऐसे लिखेंगे 8 माइनस 22 4 12 फिर 9 माइनस 10 माइनस सॉरी ये 4 कैसे लिख दिए, गलत हो गया, सॉरी यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 22 4 यहाँ तक के, फिर यहाँ से आएगा 12 8 माइनस 22 4 हाँ 12 9 माइनस 10 माइनस के 4 19 14। ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आ जाएगी बन के ऐसे, ठीक है। अब नोट क्या है, इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा A11 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। एडजॉइन ए कैसे निकलेगा, जैसे हमारा ये हमने माइनर निकालिए कोफैक्टर निकालिए। अब माइनर और कोफैक्टर निकलने के बाद ये जो हमारे इक्वल होंगे ना वो ऐसे होंगे A11 के A12 A13 A21 A22 इक्वल हो जाएंगे ये A23 A31 A32 और A33, और जो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। जो हम आगे निकालना चाहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्राई करना, पहले इसके माइनर निकालना कोफैक्टर निकालना, माइनर कोफैक्टर के निकलने के बाद जो ये हमारे आंसर आएंगे इन्हें आप ऐसे ही सीधे लिख देना, ठीक है। ऐसे तो वो हमारी क्या हो जाएगी एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, शो डैट ए मैट्रिक्स दे रखी है देन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें ये शो करके दिखाना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करनी होगी, ए स्क्वायर निकालना होएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर के लिए हमें ए इंटू ए करना पड़ेगा, और ए क्या है हमारी 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ऐसी 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। अब इसकी करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 1, ये आ जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स निकल के 4 8 9 6 7 8 6 7 8 4 और 4 8 9 8 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारी आएगी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल्स टू 0 रखना है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 9a 8 9 8 8 8 9, ठीक है, माइनस 4a, ए की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो डायरेक्ट ही कर दें हम इसमें। तो क्या 4 4 2 जा 8 8 8 4 8 8 8 4 और माइनस 5 5 आई क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 है, तो डायगोनल में ही आ जाएगा यहाँ पे 5 और बाकी जगह 0 0 5 0 0 5, इसे हमें रखना है 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अब हम इसे माइनस करें पहले तो की कर लेते, 9 में से 4 के कितने बचेंगे 5 8 में से 8 0 0
में के 0, 9 में से 4 गए बचेंगे 5, 8 में से 8 गए 0, 0, 8, 0, 5। ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, यही है 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5 इक्वल किसके आ गई, 0 के। अब 0, 0, तो ये क्या बनेगी हमारी, 0 मैट्रिक्स ही बन गई। जीरो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब है नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है और एडजॉइन भी निकालना है। तो जब हम उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, मैं क्या है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का फाइंड इन्वर्स निकालना है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला काम क्या है हमारा, प्लस माइनस लिखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद पहले का निकाल लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये क्या है, ये क्या, अब कितना बचा 2, 1, 2, 2। अब क्या माइनस का 1, ये गया 0, 5, 1, 2 प्लस 1 पर ये है क्या माइनस का है, तो यहाँ पे क्या माइनस का 1 भी लिखेंगे, 0, 2, 5, 2 ये बचे। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे 2, ये क्या 2, 2 जा 4, 4 माइनस 2, माइनस का 1, 0 माइनस 5, माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, 2 जा सॉरी 0 आएगा, माइनस 10। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 इंटू 0 में से माइनस 5 के कितने बचेंगे, माइनस के 5, माइनस का 1 इंटू माइनस 10। तो 2, 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 10। तो ये क्या 19 हमारा इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइन ऑफ ए निकाल लेंगे माइनर कोफैक्टर से। ऐसे निकाल लेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले -1 लिख ले सब में, वन प्लस 1 ऐसे लिख ले डायरेक्टली, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनर से। अब इसका माइनर निकालेंगे, ये गया 2, 2 जा 4, 4 माइनस 2, ये गया 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, 2 जा 10। अब सेकंड ये गया 2, 1 जा 2, 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये गया 2, 2 जा 4, 4 माइनस 5 इंटू -1 तो माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा ये। अब ये वाला ये कैंसिल, ये क्या 2, 2 जा 4, 4 माइनस 5, ये गया 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -1 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2। ठीक है, अब थर्ड वाला ये गया अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और इसकी 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब थर्ड वाला बचा ये 2, 2 जा 4 और माइनस 0। अब 4 माइनस 2 2, और ये कितना है
स्क्वायर है तो ये माइनस का प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 तो ये हो जाएगा, और ये -1 से करेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा +5। 0 -10 तो माइनस का 10, स्क्वायर है तो ये माइनस का 10 ही हो जाएगा। 3 + 2 2 + 2 4, और ये क्या माइनस का 3 है तो क्या आ जाएगा -4। 5 + 4 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन में तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 4 - 5 -1, 5 ओड में तो क्या हो जाएगा +1। 1 + 2 3, और ये स्क्वायर में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 - 0 2, ये पर ओड में तो माइनस का 2। 4 - 0 4, इवन में तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब हमारा एडजॉइन क्या हो गया, एडजॉइन ऑफ ए ऐसे ही सीधे लिख देंगे। 2 5 माइनस का 10 -4 9 1 3 -2 4। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा 19। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या 1/19, और एडजॉइन क्या हो जाएगा हमारा 2 5 - 10 -4 9 1 3 -2 4। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके। ठीक है, हमने लेट अस कंसीडर, ये हमारी इक्वेशंस हैं, इन्हें कंसीडर कर लिया। a11 x1 a12 x2 a21 x1, ऐसे ही चलती चलेगी। तो अब हम इसमें से मैट्रिक्स को कैसे करेंगे, जो हमारी ए वाली टर्म होंगी वो तो हमारी हो जाएगी ऐसे a11 a12 a13 ऐसे a1n तक, फिर a21 a31 a41 an तक। तो ये हमारी एक होगी, और जो हमारी x वाली होंगी, x तो सब में कॉमन होंगी, x1 x2 x3 ऐसे लिख देंगे इन्हें। ठीक है, और ये जो इधर वाली होंगी वो हो जाएंगी हमारी b1 b2 b3 bn तक। तो इसी के ये फॉर्म बन जाएगी हमारी ax × b, ax और b की फॉर्म। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1 2 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इनवर्स वाले मेथड से। तो पहले हम इसमें अपनी मैट्रिक्स बना ले। ए कैसे बन जाएगी हमारी, यहाँ पे x में क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, यहाँ आ जाएगा 1 + 2 + 3 1 + 4 + 9। ठीक है, ये हमारी ए वाली मैट्रिक्स बन गई। अब x में क्या हो जाएगा x y z, तो इन्हें ऐसे लिख देंगे x y z। और b में क्या हो जाएगा 3 4 6। ठीक है, ये हमारी होगी ax - b इक्वल्स टू ax = b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x = a, इधर चल जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा x = a इनवर्स b। तो अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी मल्टीप्लाई b से कर देंगे तो हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि x y z की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस गलत लिख दिया, ये ऐसे रहेगी, मैट्रिक्स बन जाएगी, सॉरी। तो ये क्या बनेगी 1 1 1 1 2 3 1 4 9। तो हम पहले इसका एडजॉइनिंग वो डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो 1 का निकाल लेंगे, ये गया ये गया। अब डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते, देखो पहले जो है ये होगा, फर्स्ट हमारा क्या होगा प्लस, तो इसे यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस, ये कैंसिल। तो 9 2 जा 18, माइनस करेंगे 4 3 जा 12, फिर प्लस के बाद क्या आता है माइनस, यहाँ क्या है 1। अब इसमें ये गया, इसकी 1 9 जा 9 -1 3 जा 3, फिर प्लस माइनस के बाद दोबारा से प्लस, तो यहाँ पे 1, ये गया 1 4 जा 4 -1 2 जा 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 × 12 में से वो 18 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 -1 मल्टीप्लाई 9 में से 3 के बचेंगे 6 + 1 4 में से 2 गए बचेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 6 - 6 + 2 कैंसिल हो गए। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा 2 डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है,
अब इसका एडजॉइन निकाल लेंगे हम। एडजॉइन कैसे? ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे निकाल लेंगे A31 A32 A33। अब इसकी मल्टीप्लाई -1 से करते चले जाएंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 1 + 3 1 + 3 कितना? 4 2 + 3 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 3 + 1 4 3 + 2 5 3 + 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते चले जाएंगे और उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A11 निकाल लेंगे तो A1 ये क्या हो जाएगा? ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 2 जा 18 18 - 4 3 जा 12। ठीक है, अब A12 ये गया 9 1 जा 9 9 - 3। अब ये गया 4 1 जा 4 -2 ये गया। अब सेकंड वाला ये गया तो ये बचा 1 × 9 -4 1 × 9 -1 × 1 1। थर्ड वाला ये गया तो 1 × 4 -1। ठीक है, अब थर्ड ये 3 × 1 -2 1 × 3 -1 1 × 2 -1। तो अब 18 में से 12 का कितने बचेंगे? 6। यहाँ भी 6, यहाँ पे 2 5 8 3 1 2 1। अब इनके अंदर माइनस, ओड वालों के आगे माइनस, इवन वालों के आगे नहीं लगेगा। ठीक है, ओड यानी कि -3, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ माइनस। तो हमारा A इनवर्स क्या हो जाएगा? A इनवर्स = एडजॉइन A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट कितना आया हमारा? 2, तो 1/2 और एडजॉइन कितना आया? अब ऐसे लिख देंगे 6 - 6 2 -5 8 -3 1 -2 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? A इनवर्स आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम B से ही कर देंगे तो x = A इनवर्स B। तो 1/2 6 - 6 2 -5 8 -3 1 -2 1। और B कितना हो जाएगा? B है हमारा 3 4 6। तो -2 तो अभी ऐसी, वो 1/2 तो ऐसे ही रहने दे। अभी A और B की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 3 जा 18 18 प्लस 5 4 जा 20 पर किसका आएगा? -20। 1 × 6 तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 6 3 जा 18 -18 प्लस 8 4 जा 32 -6 2 जा 12 3 4 जा 12 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस 3 4 जा 12 और प्लस 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/2। इन्हें सोल्व करें, प्लस माइनस ये माइनस का 20 18 - 20 -2 प्लस 4 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, अब तो ये क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ 2 आ जाएगा ये, और 6 - 12 तो माइनस का 6 -6 प्लस 6 0। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4/2 कितना हो जाएगा हमारा? 2 2/2 1 और यहाँ 0। तो और ये यहाँ पे x y z की वैल्यू है हमारी 2 1 0। ये हमारी x y z की वैल्यू आ गई। ठीक है, 8 मिनट से। अब ये क्वेश्चन है
इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू -3, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 4। तो इस वाले इक्वेशन को आप अपने आप से सॉल्व करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? आ पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। आर एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसे हमने बोल दिया कि है हमारी रैंक है वो मैट्रिक्स की, ठीक है। वो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर इन ए। इसके अंदर जब हमारी रैंक कब होएगी? जब हमारा ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एक माइनर एग्जिस्ट कर रहा होगी जो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। एवरी माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज 0। जो हमारी माइनर होएगा ना उसका ऑर्डर 0 से बड़ा होना चाहिए। आर का ऑर्डर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, पर 0 नहीं होना चाहिए। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ए। इसे हम डिनोट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ ए मैट्रिक्स दे दी 3/3 के, फाइंड आर रैंक फाइंड करनी है हमें ए की। तो हम क्या करेंगे? पहले रैंक माइनर इसके 3/3 का माइनर ऑर्डर निकाल के देखेंगे, जो हमारा वो नहीं होना चाहिए। तो पहले इसका निकालेंगे 1। पहला क्या होता है हमारा प्लस और उससे आगे का माइनस, फिर प्लस माइनस ऐसे। तो इसका निकाल लेंगे, ये 1, ये कैंसिल 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 8, फिर माइनस का 2, ये गया 2 3 जा 6 माइनस 1 इंटू 4 4, प्लस का 3, ये गया 2 2 जा 4 माइनस 1। अब ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5, 2 ये कितना 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 9, माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस 9, तो माइनस का 4, तो ये माइनस का 9 प्लस का 9 के इक्वल हो जाएगा 0। यानी कि हमारा 3/3 का तो माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो क्या हो गया 0। तो 3/3 का ऑर्डर का माइनर क्या हो गया 0, तो इसलिए हमारा 3 जो है रैंक हमारी मैट्रिक्स की नहीं होगी। अब हम 2 की निकाल लेंगे, ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 3 की लेगी होगी, 4 ऑर्डर 2 इंटू 2 के लिए। तो पहले हम 1 2 2 1 का निकाल लें, ऐसी 2 1, ऐसी फिर 2 3 1 4, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, तो ये तो हमारा आ गया क्या माइनस का 3, ठीक है। एक ये आ गया, ये भी हमारा क्या -3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा कब निकालना है? ऐसे 2 3 1 4, 2 4 जा 8 माइनस 3, तो ये क्या आ गया प्लस का, ये भी हमारा नॉट इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी होगी? 2, ठीक है। जो अगर हमारा यहाँ पे कोई सा भी माइनर नॉन जीरो से अलग होता, कि 0 नहीं आ रहा, 1 2 3 ऐसे कुछ होता, तो वो है हमारा ऑर्डर। जैसे हमारा ये नहीं आ रहे, 0 आ रहे हैं सबके, हमने सारे ऑर्डर देख लिए, वो सब हमारे क्या आ रहे, 0 आ रहे हैं, तो फिर हम कोई 1 ऑर्डर पे चल जाएंगे, कोई भी एक एलिमेंट देख लेंगे जो नॉन जीरो होएगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर उसकी रैंक 1 हो जाएगी, ठीक है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसे हमारी ऑर्डर दे रखी है 4/4 दे रखी है, 5/5, तो हम पहले बड़े से स्टार्टिंग करते हैं। पहले जो ऑर्डर गिवन है उस वाले ऑर्डर पे, फिर उससे कम वाले पे, फिर उससे कम वाले पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये ऑपरेशन दे रखे, इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन हम अपनी मैट्रिक्स पे लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या? इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम। किसी 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे, जैसे RI को चेंज कर दिया हमने RJ से, और CI को चेंज कर दिया CJ से, किसी को भी चेंज कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी रोज या कॉलम में किसी कांस्टेंट की नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी की, ठीक है। जैसे RI में हमने मल्टीप्लाई कर दी K की, और K जो है नॉट इक्वल होना चाहिए 0 का। थर्ड है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज टू अ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो। इसमें क्या हम ऐड कर रहे हैं एक कॉलम में या फिर ए रो में किसी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को,
तो हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, तब जैसे हमारी ये है आर आई में हमने प्लस किया आर जे को, और आर जे में कैसे मल्टीप्लाई करी, फिर आर आई में उसे प्लस कर दिया। तो हम किसी कोरस्पॉन्डिंग रो को इसमें प्लस कर रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंग रो में मल्टीप्लाई करके तब प्लस कर रही हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल फॉर अ एलिमेंट। ठीक है, अब क्या है ये हमारा, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होता है किसी दूसरी मैट्रिक्स में। जैसे कि ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है, इसे हमें ट्रांसपोज करना है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट तो 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हमें हमारी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए 0 0 1 0 0 0 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें ये बनानी है। तो इसका पहला स्टेप देखेंगे 1, यानी कि पहला एलिमेंट तो हमारा 1 है। हम पहले कोशिश करेंगे कि एक रो को बनाए, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को, इससे हमारा कॉम्प्लिकेशन कम होगा और स्टेप कम होंगे। तो ठीक है, पहला 1 है, दूसरे को हमें 0 करना है, 2 को हम 0 कैसे करेंगे, जब हम वो R2 में R1 को माइनस कर दे और R2 में वो R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे R2 को चेंज कर दे R2 माइनस 2 R1 में 2 की मल्टीप्लाई करे और उसे R2 में माइनस कर दें। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं होगी, 1 3 3, ना ही थर्ड वाली रो में कोई चेंज होगा। तो इसमें क्या ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, ये 4 की 3 इंटू 6 में 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस को ऐसे 10 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, अब 1 3 3 0 माइनस 2 4 3 8 4। ठीक है, अब हम इसे करेंगे, इसमें भी हम ऐसे कर ले, R3 को कर ले R3 माइनस 3 R1, R3 में से 3 R1 को माइनस कर दे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 3 3। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ये है, ये नहीं है। ठीक है, 0 माइनस 2 4, तो ये क्या आ जाएगी 3। अब इसमें करेंगे तो 3 3 9, 8 माइनस 9 माइनस का 1, 3 3 9 4 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 5। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 1 3 3 0 माइनस 2 4 3 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाए, 0 आएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे यहां तक बन गया हमारा। अब हमें क्या करना, फिर अब हम देख लेंगे कि कोई से और को दोबारा से, अब हम इसे कर लें, यहाँ पे 1 कर लें इसे, तो इसमें क्या करेंगे, R2 को चेंज कर ले, R2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2, इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1/2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं, ना ही हमारे थर्ड रो में कोई चेंज, तो सेकंड में यहाँ तो हमारा 0 आएगा, हम किसी से मल्टीप्लाई कर ले 0 की, वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आप इसमें देखो, इसकी 2 की मल्टीप्लाई करें माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। और ऐसे यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4/2, यानी कि 2 माइनस का 2 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब हम इसमें ही अब इसमें हम R2 में R3 को प्लस कर लें, R3 इक्वल्स टू R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब हमारा पहले तो यही था कि 1 3 3, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं, 1 2 3, अब ये क्या होगी 0। अब यहाँ पे इसे, ये क्या है 1 प्लस 1 0, ये क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 0। अब इसे और इसे करेंगे -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 - 5 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब हमारी ये होगी, अब हमें डायगोनल बना ले पहले 1, तो हमारा ये 1 हो गया, यहाँ 0, दोबारा से 1, यहाँ 0। तो अब पहले हमारी यहाँ तक तो मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब इसमें क्या करें, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो रो 3 में मल्टीप्लाई कर लें -1/7 की, तो हमारी ये क्या बन जाएगी 1
0 3 3 1 -2 और 0 0 तो ये है और इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/7 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक हमारी मैट्रिक्स आधी बन गई। अब ये इसमें क्या करें, R1 में चेंज कर ले, R1 -3 R2, तो ये क्या आ जाएगा R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, पहले तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर यहाँ 1 तो ये क्या होगा R3 -3R2, तो 3 -3 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ये 3 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस और माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब फिर दोबारा से R1 में ही चेंज कर ले, R1 चेंज R1 -9 R3 कर ले, ये R2 में कोई चेंज नहीं, 1 -2 और R3 में कोई चेंज नहीं होने का, 0 0 और 1। यहाँ पे ये 1 का तो 1 रह जाएगा, इसकी से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 ही आ जाएगा। और अब R1 क्या है 9, 9 को माइनस करेंगे हम 9 × तो ये भी क्या हो जाएगा 9 - 9 कितना 0, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, हमें -2 को 0 करना है, तो हम क्या करेंगे अब R2 को चेंज करेंगे R2 + 2 R1 में। ठीक है, वो सॉरी R3 में, तो ये हमारी पहली वाली तो सेम रहेगी और तीसरी भी सेम रहेगी। दूसरी में हमें क्या करना है, ये ऐसी इसे हम करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ही है हमारा हो जाएगा 2, और -2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 0। और ये हमारी क्या बन गई, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गई R2 + 2 R3। ठीक है, ये = I। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से इक्लन फॉर्म को देखना होगा। इन दिस फॉर्म वी फॉलो फॉलोइंग पॉइंट्स। इस इक्लन फॉर्म में हमें ये पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द नॉन जीरो रोज ऑफ ए इफ एनी प्रीसिडेंट द जीरो रो। जो हमें सारी रोज को जीरो करना पड़ेगा जब हमारी कोई भी प्रेसिडेंट जीरो रो है तो। ठीक है, सेकंड है द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडेंटिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन अ सक्सेसिव रो। इसमें क्या होगा, जो हमारी नंबर ऑफ जीरो होंगी ना, तो पहले तो हम नॉन जीरो को जीरो कर लेंगे और रो क्या लेस देन होंगी हमारी सच रोज के, तो उन्हें सक्सेसिव रो बना लेंगे। ठीक है, और ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखेंगे इसका, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज यूनिट, यानी कि पहला एलिमेंट हमारा क्या होएगा, फर्स्ट होएगा। जैसे हमें पहली रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट होएगा वो तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर सेकंड में जो हमारी वो जो फर्स्ट वाली का होएगा उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमें 0 करना पड़ेगा। मतलब कि पहली सक्सेसिव रो के पास जितनी भी रोज आ रही हैं उनके सारे एलिमेंट्स को कितना करना पड़ेगा, 0 नंबर ऑफ 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 0 से जो आगे वाला एलिमेंट होएगा उसे क्या करना पड़ेगा, 1 करना होगा। पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें 0 करेंगे। ठीक है, 0 के बाद का जो सेकंड रो में जो 0 के बाद का नेक्स्ट एलिमेंट होएगा उसे 1, फिर उसके बाद के नीचे के जितने एलिमेंट 0, फिर थर्ड रो में 0 के बाद का पहला एलिमेंट 1, उसके बाद के 0। ठीक है, ऐसी हमें ये इक्लन फॉर्म करनी होगी। और हम इसमें इसे कैसे करेंगे, जितने भी हमारी नॉन जीरो रो होंगी, मतलब कि ये तो हमारी सारी की सारी 0 हो गई, इसके बाद की जैसे ये नॉन जीरो 1 2 3 नॉन जीरो है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसे डिनोट करते हैं ना रो, ऐसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नोट क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम काउंट कैसे करेंगे, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी इक्लन फॉर्म में वो हमारी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ये इक्लन फॉर्म वाला जो है ना, ये भी हमारा रैंक फाइंड करने का तरीका है। ठीक है,
अब है इसमें क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक निकालनी है हमें इसकी मैट्रिक्स की इक्लन फॉर्म को यूज करके। और इसमें हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अभी हमने पढ़ा था इसमें, उन सब को यूज करके, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी था वो वाला। तो देखो इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट, फर्स्ट चीज क्या है, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसके नीचे के एलिमेंट्स कितने क्या होने चाहिए, 0। तो पहला एलिमेंट 1, अब हमें ये 0 करना पड़ेगा। तो R2 में माइनस कर दें 2R1 को, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 1 1 1 1, ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 4 4 माइनस 2 2 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, थर्ड वाली हमारी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब थर्ड वाली का देखेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1। तो ये फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी हमारी, 1, सेकंड 0 2 3 0, थर्ड वाली 3 माइनस 3 कितना, 0, यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, और 0 में से माइनस 3 करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे ही करेंगे। अब इसमें हमें पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 और बाकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और बाकी के 0, 0 के बाद का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1, यानी कि 2 है, इसे हमें 1 करना चाहिए। हम इसे क्या कर दे, R2 में मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से, हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाए, 2 इंटू 1/2, तो 1, ये क्या 3/2, और ये 0, यहाँ 0 0 1 माइनस 3। अब देखो हमारी ये फॉर्म अपने आप बन गई। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, उसके बाद के 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 सॉरी, उसके बाद के 0, और 0 के बाद का फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके बाद के 0, और 0 के बाद 1। ठीक है, अब हम इसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो, इसमें भी नॉन जीरो है, इसमें भी नॉन जीरो, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 1 2 3 रो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म, आ मैट्रिक्स ए कैन बी डिड्यूस्ड बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसमें हमें अपनी मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एलिमेंट्री रो और कॉलम के ऑपरेशंस को यूज करके इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इन कोई सी भी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। ठीक है, IN मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो पहले आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढ लो और बाकी के एलिमेंट को 0 कर लो। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ढूंढो और उसके 0। ऐसे ये हमारी ये चारों फॉर्म में से कोई सी भी फॉर्म बननी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, IN क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर एंड 0 नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू अ नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस फाइंड इट्स रैंक। हमें उसकी रैंक भी फाइंड करनी है और अपनी कॉलम उसको मैट्रिक्स को कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज भी करना है। ठीक है, अब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 0, पर हमारे तो फर्स्ट एलिमेंट ही क्या है, 0 है, और डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होना चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो क्या करेंगे हम, R1 को चेंज कर लें R2 से, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ठीक है, अब हमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख गई होगी, ये रही, डायगोनल एलिमेंट 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो ये IN, और बाकी के एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अपना 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके हमें इन सारे एलिमेंट्स को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। अब पहले तो इसे 0 बना ले, इसे कैसे, R3 को चेंज करेंगे R3 -3R1।
तो 1 0 0 1 1 1 -3 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा हमारा। ये 0 -3 कितना हो जाएगा -3 2 -3 -1 और ये हमारा 1 1 -2 0। अब इसे करेंगे, इसमें भी R4 -3 नहीं 3 नहीं, इसमें क्या आ जाएगा इसमें से कर लो इसे R3। तो ये क्या बनेगी हमारी 1 0 1 1 0 1 -3 -1। ठीक है, अब ये क्या 0 1 -3 -1 हो जाएगी हमारी। अब इसमें हमारा क्या होएगा, इसकी से करेंगे तो क्या गलत हो गया ये वाला स्टेप, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है 0 है, तो ये तो नहीं होने की, R1 से ही होएगी हमारी, इससे ही करेंगे। तो R4 चेंज R4 -3 R1। तो 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 1 -3 -1 और ये क्या होगा 1 -1 0 0 और 1 -0 तो क्या आ जाएगा, ये 1 ही आएगा हमारा। -2 -1 -3 और 0 -1 -1। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट क्या हो गए 0। अब हमें कौन सा ये वाला 1 वाले को 0 करना पड़ेगा, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, डिड्यूस करेंगे। R3 को चेंज कर ले R3 -R2 से, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी R1 तो हमारी 1 0 1 1 हो जाएगी, R2 0 1 -3 -1, R4 0 1 -3 -1। तो R3 -R1 ये तो 0 ही हो जाएगी। R3 1 -1 कितना हो जाएगा 0 और ये क्या -3 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी -1 माइनस प्लस -1 प्लस 0। ठीक है, ये 0। अब इसे भी ऐसे ही कर ले हम, R4 में माइनस करेंगे R4 -R2। तो पहली क्या 1 0 1 1, सेकंड 0 1 -3 -1, थर्ड 0 0 0 0, फोर्थ वाली ये 0 ही हो जाएगी। 1 -1 0 -3 माइनस प्लस -3 + 3 0 -1, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे करेंगे इससे माइनस, R2 को चेंज कर लें R2 पहले इसमें -1/3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो हमारी क्या कॉलम 1 तो 1 0 0 0 0 1 0 0। अब 1 -1 कितना 0 और इसमें से करेंगे तो ये तो कितना हमारा -3 आ जाएगा 0 0। ये क्या 1 -1 0 0। ठीक है, ऐसे ही हम इसे कॉलम 4 में कर लेंगे। कॉलम 4 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 1 कितनी बन गई हमारी 1 0 0, कॉलम 2 भी 0 1 0 0 -3 0 0। अब 1 -1 कितना हो जाएगा 0 और इसमें -1 0 0। ठीक है, अब इसमें इसे करेंगे, अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दे और उसे प्लस कर दे, तो ऐसे हो जाएगा कॉलम 3 चेंज कॉलम 3 +3 कॉलम 2। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 0 0 0 -1 0 0।
और इसमें भी इसे और इसे प्लस कर दें, कॉलम 4 प्लस कॉलम 2। तो हमारी कॉलम 1 क्या है, 1 0 0 0 0 1 0 0, ये सारी ज़ीरो हो गई हमारी, ये ज़ीरो है, प्लस माइनस माइनस 0 बन गई हमारी, ये होगी IN और बाकी के एलिमेंट क्या हो गया हमारे 0। ये वाली नॉर्मल फॉर्म बन गई हमारी। और रैंक भी फाइंड करनी है, नॉन ज़ीरो रोज कितनी है हमारी 1 2, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाले थोड़े से हैं कि हमें देखना पड़ेगा रोज में कॉलम, पहले हम कोशिश करेंगे कॉलम में कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, वरना हमें रोज में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्या है, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर n एंड लैम्डा बी आ आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या है हमारी आइगन वैल्यू है ए की। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। आई क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारी एक फॉर्म होगी। लेट लैम्डा बी आ आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स, एक्स हमारी क्या है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है विद n इंटू वन ऑर्डर की, इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस ये हमारी आइगन वैल्यू की फॉर्म। आइगन वेक्टर में a हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू और x हमारी दूसरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n इंटू 1 है, और i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नोट क्या है, इफ लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है किसकी a की, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो वो हमारे क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यू का हमारा वो क्या था, a माइनस लैम्डा आई लैम्डा क्या है हमारी आइगन वैल्यू है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए क्या है हमारी 3 माइनस 1 2 0 माइनस लैम्डा, और आई कितनी है हमारी 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस 3 2 माइनस 1 0 लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर करवा दे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 0 के रख लें। अब इन दोनों को माइनस करवा ले तो ये क्या 3 माइनस लैम्डा, ये 2 में से 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगी, माइनस 1 और 0 माइनस लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट में पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारी ये क्या आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस 2 ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। फॉर्म क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसके रूट के लिए हम फॉर्म ये वाली माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो वाला लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू हमारी -3 है, नहीं 3 खाली, और c की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 होगी। ठीक है, माइनस का 3 होगी, माइनस है ना यहाँ पे माइनस की 3, और अब हम यहाँ माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस कितना प्लस, ये 3 का प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस 1/2। एक बार 3 को प्लस ऐसे कर लेंगे 3 प्लस 1/2 और एक बार ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगी 4/2 2 और एक बार 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 1। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 1,2। ठीक है, ऐसे ही हमारा आइगन वेक्टर पूछा जाता है तो क्वेश्चन में हम आइगन वेक्टर वाला लगा लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करनी चाहिए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, जिसे हम आइगन वैल्यू को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है एंड सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर अ ए एंड फाइंड ए इनवर्स। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि ए माइनस लैम्डा इक्वल होनी चाहिए 0 के। ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्या है हमारी 0 2 1 1 माइनस 3 1 2 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0। तो 0 2 1 1 माइनस 3 1 2 0 माइनस का 1 माइनस यहाँ लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का लैम्डा डिटर्मिनेंट माइनस का लैम्डा, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे भी 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा 0 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसे 0 के इक्वल करना होगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, माइनस लैम्डा, ये क्या ये गया, तो -3 की मल्टीप्लाई -3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई -1 माइनस लैम्डा प्लस माइनस माइनस, अब -1 ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -2 माइनस लैम्डा और 1 की 0 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, प्लस का 2, ये क्या है, 2 1 जा 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -3 माइनस लैम्डा और इक्वल्स टू 0, या माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे इसकी करेंगे ये प्लस का 2 और प्लस लैम्डा प्लस 2 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा क्यूब वाली क्या है हमारी, माइनस लैम्डा क्यूब, फिर स्क्वायर वाली क्या है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा -3 लैम्डा और ये क्या -2 लैम्डा प्लस 2, ये 0 हो जाएगी हमारी 2 6 4 10 2 12 प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करते तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -12 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारी जब हम फिर इस इक्वेशन को करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू ए, लैम्डा को ए के इक्वल रख लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, अब a क्यूब
प्लस 4a² माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें a से क्यूब निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर माइनस इसे 12 को रख लेंगे, और जो हमारा वो आएगा आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 12i आ जाएगा, वरना हम 12 को कैसे करेंगे। ठीक है, a³ प्लस 4a² माइनस 12i इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें 0 के इक्वल निकाल लेना और फिर हम ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे अपने आप ट्राई कर लेना, सिंपल है। बस हमारी इस यूनिट के अंदर यही टॉपिक थे। यूनिट 4 हमारी मैथ्स का यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना एक बार और अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।